हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और उसका हम लोग बहुत सारा पार्ट देख लिए थे। अब हमारा लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि हम लोग काम करेंगे किस पर। हम लोग काम करेंगे बुक वाले पर। और बुक वाले में मैंने बताया हुआ था आपको कि कैसे हम लोग कैटेगरी ऐड करेंगे, ऑथर ऐड करेंगे, पब्लिशर ऐड करेंगे। ये हमने पहले से ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन में लाएंगे। ठीक है। तो जो लोग नए हैं अपना कंटिन्यू करिए सेशन को। और जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी तरह के कोई डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या हमारा नंबर आपका इस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप वहां से भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और सोर्स कोड जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको कॉलेज प्रोजेक्ट्स वगैरह रिक्वायरमेंट है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे है या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे की कहानी हम लोग बुक का। और और उसके आगे रिटर्न बुक, इश्यू बुक, ये सारी कहानी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है? सबसे पहले हमें काम करना है इस कैटेगरी वाले पे डेटा लाना है। ठीक है, पहले तो हम रन करवा के इसको देख लेते हैं। शिफ्ट F6 प्रेस करो इसको। हमारा डेटाबेस रन होना चाहिए, जैम्प रन होना चाहिए। आप इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारा रन कर रहा है और इसके अंदर में देखिए फिलहाल के लिए हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। एडिशन वाले में कोई डेटा नहीं है, तो एडिशन वाले में हम सेल्फ ऐड करेंगे। ठीक है, एडिशन वाले हम सेल्फ ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ सिलेक्टेड आइटम मॉडल क्या है, मॉडल में यहाँ पे आप डाल लो एडिशन में फर्स्ट एडिशन मान लो। फर्स्ट एडिशन तो लिखा हुआ है ही, फर्स्ट कर लो, सेकेंड कर लो, क्लोज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे पहला फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन हमारा लिखा हुआ है। जितना एडिशन चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे कैटेगरी वाले पे। तो आपका डेटाबेस रन होना चाहिए, आप ध्यान रखना इस चीज को। कैटेगरी वाले में जाएंगे तो कैटेगरी वाले में आपको दिखेगा यहाँ पर एक ही डेटा मेरे को दिख रहा है, जो कि स्टोरी नाम से मैंने कैटेगरी बनाई है। मैं और ज्यादा नहीं बना रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं कैटेगरी वाले से। तो पहले चले जाओ सोर्स कोड पे। सोर्स कोड में जाने के बाद आप क्या करो, ऑब्वियस बात है आपको यहीं पर कोड करना है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर पब्लिक क्लास है जो कि कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है हमारा। ठीक है, और यहीं पर हम कॉल करेंगे तो कि हमारा रन करता रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक प्राइवेट मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, PRIVAT प्राइवेट वॉइड कैटेगरी व्यू कराना है तो व्यू कैटेगरी नाम से बनाओ। व्यू अंडरस्कोर CAT GO GO व्यू कैटेगरी। ठीक है, हमारे पास व्यू कैटेगरी वाला बन गया मेथड। ठीक है, और आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक बताइए आपको क्या करना है। ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना है। ट्राई कैच ब्लॉक यूज करेंगे और ट्राई कैच ब्लॉक में सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। ठीक है, ये जो आपका व्यू कैटेगरी वाला ऑप्शन है, इसको क्या करो यहाँ पे कॉल करके छोड़। ठीक है ना, इससे आपका क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। किसी तरह के कोई दिक्कत के लिए E.print ठीक है, हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा हो गया व्यू कैटेगरी वाला ऑप्शन। अब क्या करना है, एक कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन क्लास CO_कॉन इक्वल टू न्यू कनेक्शन क्लास, न्यू कनेक्शन। ठीक, अब हमें क्वेरी लिखनी है। कौन सी क्वेरी लिखनी है भैया, स्ट्रिंग मान लो, क्वेरी को क्यों कर लो और लिखो सेलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। यही है हमारा नाम, एक बार चेक कर लेना। कैटेगरी नेम ही है क्योंकि यही नाम हमको चाहिए वहां पर। ठीक है, कैटेगरी नेम फ्रॉम, क्वेरी पता है आपको। ठीक है, कौन से टेबल से, कैटेगरी टेबल से। ठीक है, यहां तक में हो गया। सेलेक्ट कैटेगरी नेम फ्रॉम कैटेगरी। अब जो भी हमारे पास रिजल्ट सेट आएगा, हमारे पास रिजल्ट सेट आएगा। ठीक है, रिजल्ट सेट आएगा। इसको हम अब यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा रिजल्ट सेट, तो पहले आप क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट java.sql डॉट
एसक्यूएल डॉट रिजल्ट रिजल्ट सेट। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला रिजल्ट सेट आ गया। ठीक है, रिजल्ट सेट आर ई एस इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, सी ओ डबल एन डॉट सम डॉट क्या एग्जीक्यूट करवाना, एग्जीक्यूट क्वेरी एक्स ई सी यू टी सी यू टी ई यू क्वेरी, और कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, जो क्यू में आया हुआ है मेरा वही। ठीक है, रिजल्ट सेट हमारे पास आ गया। ठीक है, वाइल, ठीक है, वाइल, अब जो रिजल्ट सेट आया है मेरे पास आर ई एस डॉट, उसको क्या करो, लूप में चलाओ, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसको ब्रैकेट कर दो बंद। ठीक है, अब हमको क्या कराना, अब इस लूप में जो डेटा चाहिए, डेटा कौन सा चाहिए, कैटेगरी नेम वाला डेटा चाहिए। ठीक है, तो कौन सा, कॉम्बो बॉक्स में चाहिए हमको। कॉम्बो बॉक्स में देखो यहाँ पर हमारे पास कॉम्बो बॉक्स में कैटेगरी डॉट, हमारे पास क्या करो, ऐड करो आइटम, ऐड आइटम, ऐड आइटम, कौन सा आइटम ऐड करना है, तो जो आर ई एस में आ रहा है हमारे पास आर ई एस वेरिएबल के अंदर, उसको क्या करो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, गेट स्ट्रिंग, और क्या करो, स्ट्रिंग नेम कैटेगरी सी ए टी जी आर वाई अंडरस्कोर। ठीक है, मेरा ये है, आप अगर जो नाम यूज किए हो आप वही नाम यूज करना। ठीक है ना, इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ सो दैट कि हमको थोड़ा सही लगे। ठीक है, एक बार रन करवाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, शिफ्ट F6 रन करवाते हैं एक बार। अब देखो हमारे पास क्या हो चुका है, स्टोरी वाला आ चुका है। ठीक है ना, अब ये हमारा, अब जो जो ऐड होता जाएगा ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ दिखता जाएगा, तो मेरे को कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, यहाँ तक में हो गया। अब हम लोग वैसे ही ऑथर ऐड करेंगे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पब्लिशर ऐड कर लेंगे। ये तीनों ऐड करने के बाद आगे एक काम करेंगे, अब ऐड फटाफट करेंगे, कॉपी करेंगे ऊपर वाले कोड को, और हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब हमको कैटेगरी है, तो हमको क्या चाहिए, ऑथर चाहिए बेसिकली, AUTH, नाम अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं इसीलिए ये रख रहा हूं ताकि मेरे को याद रहे कि ये कौन सा डेटा मैंने रन करवाया हो। कनेक्शन बना हुआ है मेरे पास। अब ऑथर के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ऑथर के लिए आप चेक कर लो क्या बनाए हो। ऑथर के लिए ऑथर नेम बनाया है हम, AUTHOR ऑथर नेम, और ऑथर टेबल से लाना है। ठीक है, तो यहां से उठाओ ऑथर नेम, उसको कैटेगरी को हटाओ, AUTHOR ऑथर नेम, और कहां से लाना है हमें, हमें लाना है ऑथर टेबल से, AUTHOR ऑथर टेबल से लाना उठा के। ठीक है, अब ये हमको कॉम्बो बॉक्स में चाहिए, कॉम्बो कैटेगरी में नहीं चाहिए हमको, CMB कंट्रोल स्पेस यूज करो, और हमें चाहिए कॉम्बो ऑथर के अंदर ऐड करो। क्या ऐड करो भैया, ये ऐड करो ऑथर का नाम। ठीक है, सेव करो और रन कराओ। यहाँ देखोगे हमारे पास ऑथर का नाम भी आ चुका है, फटाफट हो गया। ठीक है, वापस से तीसरा हमें ऐड करना है, कॉपी करो, ये हमारा मेथड है, सेपरेट मेथड है, प्राइवेट मेथड है, जो कि उसी काम के लिए यूज हो रहा है जो कि आपने एक कॉम्बो बॉक्स के लिए यूज किया है, बेसिकली सेपरेट काम हो गया, बेसिकली ऐसे समझ लो आप। ठीक है, अगला हमारे पास क्या हो गया, अगला हमारा हो गया ऑथर, हो गया पब्लिशर। अब हम इसको तो काम करना है, व्यू पब्लिशर, व्यू PUBLISHER पब्लिशर। ठीक है, हमें क्या करना है, जाओ डेटाबेस के अंदर में, वापस से पब्लिशर के लिए क्या बनाया हमने। ठीक है, हमने पब्लिशर, अब पब्लिशर कुछ ऐड ही नहीं किया हमने। ठीक है, आप देख रहे हो पब्लिशर कुछ ऐड नहीं किया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पब्लिशर ऐड कर लेते हैं। कहाँ गया मेरा पब्लिशर वाला, ठीक है, खोजो थोड़ा सा, ये रहा पब्लिशर डिटेल्स। ठीक है, हमने पब्लिशर ऐड नहीं किया हुआ, डिटेल्स में जाओ, सारा कुछ कर लिया है। ठीक है, इसको करो रन, रन। ठीक है, पब्लिशर नेम मान के चलो मान लो ना, सरोज, सरोज पब्लिशर है। ठीक है, और एड्रेस मान लो पूर्णिया का है, पूर्णिया। फोन नंबर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ईमेल आईडी SAROJ@gmail.com। ठीक है, @gmail। ठीक है, ऐड पब्लिशर करो, पब्लिशर ऐड हो गया हमारे पास, और ये हट चुका है। ठीक है, शिफ्ट F6 प्रेस करो। ठीक है, यहाँ पे आ भी गया मेरे पास। ठीक है, चलो एक बार ऐड करो पब्लिशर वाला, कहाँ पर, बुक वाले के अंदर। ठीक है, अब मेरे को दिखेगा भी, अब इसको कर लो यहाँ से कॉपी,
और पेस्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे ओके मैंने पहले से करके रखा हुआ है, इसीलिए मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और ये हट गया हमारा। ठीक है, व्यू पब्लिशर, और यहाँ पर हमने क्या करना है, व्यू ऑथर, और ये रहा हमारा व्यू पब्लिशर वाला खान और व्यू पब्लिशर। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक, अब ये हमारे पास हो गया, और किस नाम से हमारा जाएगा, ये हमारा जाएगा, रिफ्रेश करो एक बार। ठीक है, हाँ डेटा है मेरे पास, पब्लिशर नेम के कारण जाएगा, और चलिए पब्लिशर नेम यहाँ लिखेंगे। अब स्पेलिंग थोड़ा सा देखना, मैंने थोड़ा गलत भी हो सकता है लिखा, नहीं ठीक लिखा है, PUBLISHER, PUBLISHER पब्लिशर नेम, और कहाँ से उठाना है ये, पब्लिशर टेबल से, PUBLISHER पब्लिशर टेबल से मैं उठाना है, PUBLISHER पब्लिशर टेबल से उठाना है डेटा। ठीक है, यहां तक में हो गया हमारे पास, तो कॉम्बो CMB पब्लिशर, पब्लिशर में ऐड करना है क्या, पब्लिशर का नेम, कंट्रोल C करो और कंट्रोल V करो। ठीक, सेव कर दिया। चलो, यहां तक में हो गया, हम क्या करते हैं इसको अब, ठीक है, अब देखो तीनों हमारे पास आ चुका है। ठीक है, एडिशन ऑलरेडी है हमारे पास। अब क्या करें हम कि जो बुक ऐड कर रहे हैं उसका प्राइसिंग तो हमारा इनपुट ही जाएगा, बुक नंबर हमारा जाएगा, बुक नंबर हमारे पास आएगा, और बुक नंबर को हम मैनुअली बिठाएंगे। ठीक है, बुक नंबर को मैनुअली बिठाएंगे, और बुक नेम हमारे पास आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे क्या, और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, बुक नंबर को जनरेट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बुक नंबर हम लोग अगर जनरेट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, मान लो अगला बुक नंबर कौन सा डालना है वो पता नहीं चल पाएगा। तो बुक नंबर हमें यहाँ रहेगा, तो वही बुक नंबर हम क्या करेंगे, मैनुअली चढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो बुक नंबर जनरेट करना है हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कोड में जाना है। ठीक है ना, कोड में जाइएगा, ऑब्वियस बात है हमने सारा मेथड लिख चुका है, अभी आप देख लिए थे। ठीक है, सारा हमारा हो चुका है, यानी ऑथर वगैरह सारा कुछ हम लोग देख लिए। तो अब बुक नंबर के लिए, अब बुक नंबर कहाँ से शुरू करना है सबसे पहले वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, मान लो आप 1001 से शुरू करना चाहते हो, 2001 से शुरू करना चाहते हो, जहां से भी शुरू करना चाहते हो, 100 से शुरू करना चाहते हो, 3000 शुरू करना चाहते हो, जो भी शुरू करना चाहते हो आप करो। सबसे पहले आप क्या करो, एक क्या कर लो, एक मेथड बनाओ, एक एक फिक्स वैल्यू डाल दो बेसिकली। ठीक है ना, एक हम फिक्स वैल्यू डालेंगे, जैसे हमारा हो जाएगा प्राइवेट, ठीक है, स्टैटिक वैल्यू होगा ये, स्टैटिक वॉइड, नॉट वॉइड, इट्स इंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या कर लो, इंट कर लो, क्योंकि इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, और हम क्या कर लो, बुक COUN, बुक काउंटर इक्वल टू, हम एक काम करते हैं 1001 से स्टार्ट करते हैं, 1001। ठीक है, तो बुक काउंटर हमारा कितना हो गया, 1001 से हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ठीक है, आप कैपिटल बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, 1001 से हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके नीचे आते हैं, एक मेथड बनाते हैं हम बुक काउंटर का। ठीक है ना, अब मेथड हमारे पास ऑब्वियस बात है, पता है, प्राइवेट वॉइड, हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड। अब क्या करना है, हमको जनरेट करना है बुक नंबर, तो GENERAT जनरेट बुक नंबर, जनरेट बुक, ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करो, जनरेट डबल केस में लिखो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, कैपिटल, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे हमारे पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, और स्ट्रिंग में क्या करें, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, जैसे हमारा मान लो बुक 100 ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे, तो स्ट्रिंग बुक जनरेट बुक नंबर, जनरेट बुक, जनरेट बुक नंबर इक्वल टू, हमारा पहला स्ट्रिंग क्या होगा, बुक। ठीक है ना, अब इसमें हमको ऐड क्या करना है, ऐड करना है ये जो बुक काउंटर हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये जो बुक काउंटर लिया है, इसको कॉपी करो और यहाँ पर इसको पेस्ट करो। ठीक, ठीक है, ये वाला बुक काउंटर हमारा ऑटो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, TXT
हमारे पास क्या है, बुक नेम और डॉट क्या करो, सेट टेक्स्ट कर लो, या सेट सेट टेक्स्ट। ठीक है, सेट टेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे कौन सा जनरेट बुक नंबर को हमने कॉल कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जो ऑब्वियस बात है, एक सेव होगा, दूसरा आएगा, दूसरा सेव होगा, तीसरा आएगा हमारे पास। ठीक है, तो बुक काउंटर को क्या कर लो, जो आपका बुक काउंटर है उसको क्या कर लो, इंक्रीमेंट कर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बुक काउंटर को क्या करो, इंक्रीमेंट कर लो। ठीक, सेव करो और इसको फॉर। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात मेथड है, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हमको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉल कर लेंगे। सेव करो इसको, सेव कर ली। अब एक बार रन करा के देखो। ठीक है, अब देखो बुक नेम में आ गया मेरा, हमको क्या चाहिए, इसमें चाहिए था, बुक नंबर में चाहिए था। ठीक है, तो इसका टेक्स्ट बॉक्स क्या है मेरा, तो अगर मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने सिर्फ नाम गलत चेंज वेरिएबल, टीएक्सटी बुक नंबर में चाहिए, उनको कॉपी करो इसको, और यहाँ पर जो आओ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर तो बुक नेम नहीं, बुक नंबर इसमें जनरेट करना। ठीक है, हमें क्या करना था, अब रन करो एक बार। ठीक है, आप देख रहे हो, तो यही नंबर हम लोग क्या करेंगे, अब डालेंगे। ठीक है, अब मेरे पास काम हो गया, मेरे पास आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, बुक नंबर मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, बुक नेम तो वैसे बात सामने रहेगा, मेरे कितना नंबर ऑफ पेज है वो रहेगा, ये सब हो जाएगा। अब हम लोग किस पर काम करेंगे, ऐड बुक वाले पर काम करेंगे। ठीक है, अब ऐड बुक वाले पर काम करेंगे, आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, सिंपल सा कहानी है। ठीक है, ऐड बुक वाले में तो इतना हम झंझट लेंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, ठीक है, कि ऐड बुक तो करेंगे हम साथ बाय साथ, लेकिन ऐड बुक में और भी एक डेटाबेस में मैंने बोला था आपको, क्योंकि एक्चुअल डेटाबेस में तो हम कुछ दिक्कत नहीं, वो चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना होगा, हमें सेम टाइम में क्या करना होगा, दो डेटाबेस में सेव कराना होगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, यानी जैसे हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली मेरा डेटा जो बुक वाला डेटा है वो कहाँ चला जाएगा, दो टेबल में जाएगा। अब दूसरा टेबल कौन सा होगा, एक हम, क्योंकि चेंजेस जो भी होगा, क्योंकि इशू होगा बुक, और मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो भी बुक इशू होगा वो वहीं से मेरा सारा कुछ होने वाला है, घटने वाला है या बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक दो डेटाबेस बनाना होगा। ठीक है, हमें क्या करना, दो डेटाबेस, दो टेबल, डेटाबेस नहीं एक्चुअली टेबल बनाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो टेबल हमारे पास एक तो हमारा बुक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लो एक बना लो व्यू क्वांटिटी के नाम से। ठीक है, अब क्वांटिटी के नाम से बना लो। ठीक है, तो क्वांटिटी वाला बनाएंगे तो ऑब्वियसली चलो डेटाबेस के अंदर, तो ये रन कर रहा है हमारा, इसको पहले हमें बंद कर दो। ठीक है, अब यहाँ चले आओ। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया बनाओ, एक बनाओ बुक का, हम बनाते हैं बुक का। बुक में क्या क्या चाहिए आपको, बुक में ऑब्वियस बात है, आईडी चाहिए एक, आईडी तो चाहिए ही। ठीक है, उसके बाद आपका चाहिए बुक नंबर, बुक अंडरस्कोर नंबर, बुक नंबर, और क्या लिया है हमने, यहाँ से मिलाओ। क्या, बुक नंबर, यहाँ पे हो गया मेरा बुक नेम। बुक नंबर हो गया, उसके बाद हमारे पास हो गया बुक नेम, बुक अंडरस्कोर। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, बुक नंबर हो गया, बुक नेम हो गया। और बुक नंबर को क्या करना चाहते हो, वेर कर लो। ठीक है, 255 कर लो इसको भी, इसको 200 कर लो। ठीक है, बुक नेम हो गया हमारे पास, उसके बाद हो गया कैटेगरी, लिए हो ना, देखो यहाँ पे ध्यान से, कहा गया मेरा, ये रहा हमारे पास, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ, हाँ एक बुक नेम हो गया, नंबर ऑफ पेज पहले है, सीक्वेंस में ही लो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नंबर अंडरस्कोर ऑफ पेज। ठीक है, नंबर ऑफ पेज कितना लेना चाहते हो वो डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। और बुक नेम है, नंबर ऑफ पेज, और इसको बुक नेम को वेर कर लो, 255 कर लेते हैं, और इंटीजर रहेगा ये। ठीक है, अब इसको ऐड करो, एक, दो कॉलम, चार कॉलम और ऐड करो, तीन चार पांच कॉलम। ठीक है,
नंबर ऑफ पेज हो गया, उसी के हिसाब से लो आराम से, ठीक है। और हमारा हो गया नंबर कैटेगरी, कैटेगरी ऑथर पब्लिशर, ठीक है ना। तो ऐड करो PGORY कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। PUTHOR ऑथर अंडरस्कोर नेम, पब्लिशर PUBLISHER पब्लिशर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ये हो गया कैटेगरी। कैटेगरी हमारे पास क्या हो गया, वेर कैर, ठीक है ना। ये मान लो 200, ठीक है। ऑथर भी हमारे पास वेर कैर जाएगा, ये भी मान लो 200, ठीक है। और पब्लिशर भी हमारे पास वेर कैर ही जाएगा, ये भी ले लो 200, ठीक। पब्लिशर ऑथर हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब क्या बच गया, अब ये देख लो, ठीक है। अब चले जाओ यहाँ पर, ऑथर हो गया, पब्लिशर हो गया। एडिशन नंबर ही डालना, हमको नंबर ही जाएगा। ये तो सिर्फ लिखा हुआ है मेरे को दिखाने के लिए, भेजेंगे हम यही सिर्फ, ठीक है। तो एडिशन हमारा, एडिशन क्वांटिटी, क्वांटिटी पीस में है तो नंबर ही जाएगा हमारे पास, प्राइस नंबर में ही जाएगा, ठीक है। तो कि हमें बाद में प्लस माइनस भी करना होगा, तो प्राइस को हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू ही रखेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। यहां से भी हम इंटीजर ही भेजेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो गया एडिशन, क्वांटिटी और प्राइस, ये तीन चीज हो जाएगा। एडिशन, EDITIO एडिशन, और एडिशन हमारा नंबर में ही जाएगा, तो इंट कर लो। और क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगा। क्वांटिटी भी हमारा इंटीजर में ही जाएगा, ठीक है। और एक और ऐड करो, ठीक है, प्राइस, PRIC प्राइस, ठीक है। इंटीजर में डालो, ठीक। इतना हमारे पास हो गया, ठीक है ना। कितना फील्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 2 8 2 8 2 10। चलिए यहाँ तक हो गया हमारे पास, सेव करो इसको, ठीक है। और सेव हो गया हमारे पास, आईडी ऑटो जनरेट नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आईडी को ऑटो जनरेटेड बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी को ऑटो जनरेटेड बना करके क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक। यहाँ तक हो गया मेरा काम। अब बात आ जाता है कि अब मेरा सेव हो गया, अब सेम स्ट्रक्चर हमें चाहिए किसमें, व्यू क्वांटिटी वाले में। लेकिन व्यू क्वांटिटी वाले में, ठीक है, हमें क्या क्या करना होगा, हमें लेना पड़ेगा क्या क्या, सेम चीज। बट हमें चाहिए क्या, इशू, कितने इशू हो गया हमारे पास, ठीक है। एक एड ऑन क्यों करना होगा हमें, कितना इशू, क्योंकि इशू तो वहीं से होगा हमारे पास, इशू क्वांटिटी वहीं से होगा। बुक नंबर हमें चाहिए, बुक नेम चाहिए, कैटेगरी चाहिए। चलो एक बना ही लेते हैं, सबसे पहले हम एक बनाते हैं व्यू, एक न्यू टेबल बनाओ, इसका नाम रखो व्यू क्वांटिटी। समझ के बात को, क्या नाम रखोगे, व्यू अंडरस्कोर QUANTITY क्वांटिटी, ठीक है। और व्यू क्वांटिटी, यही टेबल में हमको क्या करना, सबसे पहले तो हमें आईडी लेनी पड़ेगी। आईडी लेना चाहो तो ले लो, लेना ही चाहो क्या ले ही लो, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा क्या, आईडी वाला काम खत्म, ठीक है। उसके बाद एक बनाओ इशू क्वांटिटी, कितना बुक इशू कर रहे हैं, ISSUE इशू। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इशू क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, कितना में रख रहे हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बात है इंटीजर वैल्यू होगा हमारे पास, क्योंकि प्लस प्लस माइनस एक ही से होगा हमारे पास। इशू क्वांटिटी हो गया, इशू क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी ISS, ठीक है, इशू क्वांटिटी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या देगा, बुक नंबर। तो हमारे पास क्या कर लो, बुक, बुक अंडर स्कोर और UMPER, बुक नंबर, ठीक है। बुक नंबर को हम क्या वेर कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर लो, ठीक है। बुक नंबर, अब सारा कहानी हमारा बुक नंबर पे ही जाएगा, ठीक है ना। जब भी इशू वगैरह होगा, बुक नंबर। अब हमारे पास आता है बुक का नेम, NAME नेम, इसको भी वेर कर लो हमारे पास, सॉरी नॉट टेक्स्ट, वेर कैर, ठीक है। ऐड करो, बुक नेम हो गया हमारे पास। अब बुक का कैटेगरी, ठीक है ना, कैटेगरी CATE, कैटेगरी नेम, टैब यूज करो, हमारे पास आ गया कैटेगरी नेम, वेर कर ले लो, ठीक है। अब कैटेगरी नेम हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, ऑथर नेम, क्या क्या चाहिए, ऑथर नेम, PUTH ऑथर नेम,
उसके बाद हमारे पास हो गया घर का ऐड करो तो ठीक है, ऑथर नेम हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, पब्लिशर नेम, पब्लिशर नेम ठीक है, ठीक है, ये हो गया पब्लिशर नेम। अब हमारे पास है अवेलेबल क्वांटिटी, हमारे पास क्या है अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी कितना है हमारे पास, इंटीजर में लो, अवेलेबल क्वांटिटी ठीक है, ये हमारे पास हो गया अवेलेबल क्वांटिटी। अब अब जो है, अब कौन सा एडिशन या प्राइस, हाँ तो एडिशन हमारे पास था, एक और था हमारे पास एडिशन, कौन सा एडिशन का बुक इशू कर रहा है, एडिशन हमारे पास इंटीजर ही जाएगा ठीक है, और हमारे पास अब देखो, अब मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे काम होगा ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया एडिशन हो गया, अब हमारे पास एक आता है प्राइस, कितना प्राइस, मान लो वो बुक खो दिया या किसी तरह से दिक्कत हो गया, तो मेरे को पता होना चाहिए ना इस बुक की प्राइसिंग कितनी है, तो इंटीजर ले लो 200 ठीक, आईडी को कर लो ऑटो इंक्रीमेंटेड ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो इसको थोड़ा सा मैं इसको बना लेता हूँ, सेव कर लो ठीक है। अब समझो बात, मैं एक काम करता हूँ, मैं सेम लिंक को दो पे खोल देता हूँ ठीक, मैंने दोनों पे खोल दिया, एक में मैं खोल लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम होगा। एक में मैं खोल लिया हूँ और बुक वाला ठीक है, स्ट्रक्चर में चले जाओ, एक में मैं खोल लेता हूँ व्यू क्वांटिटी वाला, स्ट्रक्चर में चले जाओ, ध्यान से देखो दोनों ठीक है, दोनों आपके सामने, एक ये पहले बुक वाले को देखते हैं। ये जो टोटल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जो आप देख रहे हो, ये क्वांटिटी कहां पर जाकर सेव होगा, ये क्वांटिटी मेरा अवेलेबल क्वांटिटी के अंदर जाकर सेव होगा, समझ रहे हो बात को ठीक है। यानी कि बुक वाले में हम सेव करेंगे क्वांटिटी, और वही चीज सेम टाइम में हमारे पास किस में सेव होगा, अवेलेबल क्वांटिटी में सेव हो जाएगा ठीक है। अब जो भी बंदा इशू करेगा बुक, जैसे इशू करेगा फर्स्ट में हमारे पास इशू क्या होगा, फर्स्ट में हमारे पास इशू हो जाएगा जीरो ठीक है ना, इशू बुक हमारे पास इशू क्वांटिटी कुछ नहीं रहेगा, इशू क्वांटिटी हमारे पास जीरो रहेगा, और टोटल मान लो 5 हमने टोटल बुक लिया, 5 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐड रहेगा, दिखेगा मेरे ठीक है। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ, तब जाके आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल पाएगा ठीक है ना। तो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ ठीक है। हमें काम करना है किस पर, हमें काम करना है ऐड बुक वाले पर ठीक है ना। तो ऐड बुक वाले पर काम करना है, तो यहाँ पर डबल पहले चेक कर लो, ये हमारा टेबल नेम क्या है, बीटीएन ऐड ठीक है, ठीक है, व्यू तो बाद में करेंगे, डबल क्लिक करो ठीक है, बीटीएन ऐड बुक, चलो यहाँ पे हमारे पास हो गया ऐड। अब बात करो, सबसे पहले तो हमको क्या क्या आके लाना है यहाँ पर ठीक है, तो स्ट्रिंग बुक नेम, पहले चाहिए बुक नंबर हमें, और इस बात है बुक नंबर, बुक अंडरस्कोर पर हम या नंबर इक्वल टू टीएक्सटी बुक नंबर डॉट गेट टेक्स्ट ठीक है। अब हमें चाहिए स्ट्रिंग नेम इक्वल टू टीएक्सटी डॉट ठीक है, बुक नंबर हो गया, बुक नेम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब एक बार चेक करो क्या चाहिए, नंबर ऑफ पेज, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ पेज, हेलो 12 बजे 12 बजे अब हम्म, ठीक है, नंबर ऑफ पेज ठीक है, हमारे पास हो जाएगा टी स्ट्रिंग
नंबर ऑफ पेज के लिए txt, नंबर ऑफ पेज हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ पेज डॉट गेट txt, गेट गेट टेक्स्ट, ठीक है। नंबर ऑफ पेज हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, नंबर पेज के बाद कैटेगरी। तो कैटेगरी देखो कॉम्बो बॉक्स के अंदर में है, ठीक है। कैटेगरी, ऑथर, पब्लिशर तीनों कॉम्बो के अंदर में। तो हमारे पास क्या निकलना होगा, स्ट्रिंग कैटेगरी। तो कैटेगरी हमारे पास पहला है कैटेगरी CATEGO, कैटेगरी इक्वल टू CMB, ठीक है। कितनी CMB कैटेगरी डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू, ठीक है। अब इसी को हमको चाहिए, कैटेगरी हो गया हमारे पास, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार क्यों लिखना मेरे को, बार बार लिखेंगे, पेस्ट करो, ठीक। कैटेगरी हो गया हमारे पास, ऑथर करो इसको, UTH और ऑथर, और इसको क्या करो, पब्लिशर, PLISH, ऑथर करो, पब्लिशर, ठीक है। CMB कैटेगरी, CMB यहाँ से हटाओ, CMB, ये हमारे पास ऑथर था, तो ऑथर, और ये हमारे पास था पब्लिशर, CMB पब्लिशर, ठीक। तीनों हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे कैटेगरी और पब्लिशर, एक एडिशन निकालो, ठीक है। एडिशन निकालो, एडिशन को हमको क्या करना होगा, अब देखो एडिशन हमारा क्या लिए है, हम लिए हैं इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। हमें डेटाबेस में जाना चाहिए इंटीजर, तो स्ट्रिंग करेंगे तो वैसे काम चलेगा नहीं। लिखो इंट, इंट क्या लिखना है, एडिशन, INT एडिशन इक्वल टू, हमारे पास हो गया क्या, txt आर्ट्स, करो, इसको कर लो स्ट्रिंग कन्वर्ट करके, स्ट्रिंग एडिशन txt एडिशन txt एडिशन कौन सा नाम से है हमारे पास, एडिशन हमारे पास है, ओके। एडिशन हमारा कॉम्बो बॉक्स है ना, तो एडिशन कॉम्बो बॉक्स है हमारे पास, तो CMB CM एडिशन डॉट ऐड आइटम, गेट सेलेक्टेड आइटम पास हो जाएगा, गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग में निकला, अब इसको हमको क्या करना होगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम भेज पाएंगे, ठीक है। तो इंट लिखो एडिशन, एडिशन वन इक्वल टू पी इंटीजर डॉट परसेंट, हमको क्या करना है, एडिशन को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हम जब भी अब करेंगे, अब एडिशन वन को हम भेजेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा इंटीजर वैल्यू जाए, ना कि हमारा स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग निकाले अब इंटीजर में हम भेज दिए, ठीक है। सेम काम, एडिशन हो गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, क्वांटिटी भी हमको इंटीजर में चाहिए, और प्राइस भी, प्राइस भी हमें क्या चाहिए, इंटीजर में ही चाहिए। तो सेम काम करो, लिखो यहाँ पे स्ट्रिंग, ये सब का एकदम आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक गलती करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ छूट गया मेरा, ठीक है। इसलिए पहले से ही आप माइंड मेकअप करके चलो, कौन सा आपने इंटीजर लिया है, कौन सा स्ट्रिंग लिया है, इस हिसाब से आपको काम करते हुए चलना है। तो स्ट्रिंग हमारे पास हो गया, एडिशन खत्म हो गया। अब क्या था हमारे पास, स्ट्रिंग के बाद क्या लिया था हमने, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी, ठीक है। तो TXT क्वांटिटी का QTY डॉट गेट टेक्स्ट क्वांटिटी। अब इसको क्या करना है, QTY वन करो, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे हम,
इक्वल टू IMPP टीजर डॉट पार्स टीजर डॉट पार्स हो सकेगा तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास है प्राइस स्ट्रिंग प्राइस इक्वल टू हो गया हमारे पास प्राइस हमारे पास हो गया txt प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट हमारे पास हो गया इंट प्राइस इक्वल टू, ठीक है, प्राइस पार्स पार्सेंट हो जाएगा तो यहाँ लिखो प्राइस। ठीक है, एरर कहाँ पे आ रहा है मेरा? ओके, इसको प्राइस ऑन करो। ठीक है, वेरिएबल ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो, यहाँ तक में हमारे पास क्या हो गया, काम हो गया। एक बार इसको फॉर्मेट कर लो सो दैट कि आपको सब ठीक ठाक लगे। देखो यहाँ पे मेरा हो गया, ये वाला यूज करेंगे एडिशन वन, क्वांटिटी वन, प्राइस वन, क्योंकि इंटीजर वाला वैल्यू है, ना कि ये यूज करना है। ठीक है ना, आप लोग भी यही ध्यान रखो। ठीक, अब यहां तक में आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इशू क्वांटिटी को क्या करना होगा, एक जीरो बिठाना होगा। समझे बात को? तो हमारे पास जो इशू क्वांटिटी है, आई इंट आई एस एस यू टी इशू जो टी वाई इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट ये हम भेज देंगे साथ। ठीक है ना, इशू क्वांटिटी जीरो। अब हमें क्या करना है, हमें तो सबसे पहले चेक कर लेना। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास खाली जाएगा तो हमें वो मैसेज वाला जो होता है वो कर लेना है। ठीक है, तो वो मैं कॉपी करके ले आता हूँ कहीं से भी उठा करके, कैटेगरी वाले से ही उठा लेता हूँ ताकि हमें लिखना ना पड़े। ठीक है ना, एल्स वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। एल्स वाला पार्ट एक क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, अब किसको किसको खाली नहीं छोड़ना है। बुक नंबर तो मेरा ऑटोमेटिकली एक काम होगा, बुक नंबर को, ये तो ऑटो जनरेटर है, इसको नॉन एडिटेबल मोड में करो, इसको एडिट कोई नहीं कर पाएगा, हटाओ। ठीक है, पहला बुक नंबर तो हो गया। ठीक है, इसको तो वैसे भी खाली नहीं छोड़ेगा। बुक नेम तो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। चलो, बुक नेम हमारे पास क्या हो गया, बुक नेम हमारे पास क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, कि एक काम करो, बुक नेम नहीं, इसको ऐसे कॉपी, ये वाला चाहिए, कॉपी करो और यहाँ से, ठीक है। अब इसको आप लोग पूरा बना लेना। ठीक है ना, खाली छोड़ने वाला जो है मैं डायरेक्टली काम करूंगा। ठीक है, उसका एक दो और ऐड कर लेते हैं, ये वाला भी ऐड कर, नंबर ऑफ पेज भी ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, ठीक है, मैंने दो ही ऐड किया है, बाकी आप ऐड कर लेना। ठीक है ना, आप समझ गए हो कैसे करना है। ठीक है ना, मैं एक्चुअल काम करता हूँ। ठीक है, अब मैं एल्स वाले पार्ट में करता हूँ, जो एक्चुअल काम हमें करना है। ये तो आप कर लोगे क्योंकि आपने बहुत सारे फॉर्म में आपने किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि कैसे करना है। ठीक है, एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। चलो, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले काम तो हमें करना है क्या, सबसे पहला काम हमें करना है कनेक्शन बनाने का। ठीक है ना, अब कनेक्शन बनाओगे तो ऑब्वियस बात है, बनाना तो पड़ेगा कनेक्शन, तभी तो जाकर के एग्जीक्यूट करेगा हमारा। ठीक है, तो कनेक्शन बनाओ पहले। ठीक है, कनेक्शन क्लास डबल एन इक्वल टू न्यू कनेक्शन क्लास। ठीक, अब ये हमारे पास कनेक्शन बन गया। अब इससे पहले हमें क्या करना होगा, इससे पहले हमें क्या करना, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना होगा। ठीक है, तो ट्राई कैच ब्लॉक ही पहले यूज करना है, उसके बाद हम कनेक्शन बनाएंगे। तो एक चीज हमारा छूट गया है यहाँ पर, ट्राई TRY ट्राई कैच ब्लॉक यूज करो, और ट्राई में क्या करो, इस कनेक्शन को कट करो और ट्राई में
पेस्ट कर दो। देखो मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग भी देख लेना, ऐसा नहीं कि करली ब्रेसेस के चक्कर में कंफ्यूज कर जाओ, ठीक है। मैं फिर से करके दे देता हूँ। जैसे देखो ये वाला हटा दिए, ठीक है, ये हटेगा तो इस वाला पार्ट मैंने पहले रखा, ठीक है, उसके बाद ट्राई कैच वाला रखा, और ट्राई कैच के अंदर में क्या किया, मैंने कनेक्शन बनाया, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ठीक है ना, आप भी एक एक पार्ट करना सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐसा नहीं कि किसी का करली ब्रेसेस बढ़ा दिए, किसी का घटा दिए, उस समय वो मिलेगा भी नहीं, आपको वापस से करना पड़ता है। इसलिए आप लोग भी इसी तरह से करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे किसके लिए, स्ट्रिंग क्वेरी लिखो, एसक्यूएल मान लो क्वेरी लिखना है हमको, ठीक है। तो हमको क्वेरी लिखना है, किसमें हमको डेटा भेजना है, सबसे पहले डेटा भेजना है हमको इंसर्ट करना है हमें, किसमें इंसर्ट करना है हमें, बुक वाले टेबल में, ठीक है ना। तो इंसर्ट INSC इंसर्ट इनटू इनटू बुक, ठीक है। अब बुक वाले में हमें करना है, और साथ में वैल्यूज, और जो वैल्यूज हमें चाहिए उसके वो उससे नहीं, ठीक है। यही हमारे पास फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। मैं सबको एक साथ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, एक एक करके लिखता हूँ। अब इसमें बुक वाले में देना है, बुक वाले पे क्या क्या यूज किया है आपने, और क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है ना। तब सेम टाइम में आपको क्या क्या जरूरत है। चलो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, क्वेरी आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पे एक चीज हमारे पास है कि जैसे मान लो कनेक्शन तो यहाँ हम बना लेंगे, बट ये सिंगल कनेक्शन हमारा काम करेगा, कभी कतार क्या होता है छोड़ देता है, ठीक है ना। तो अब कनेक्शन हमारे पास अगर दिक्कत कर रहा है तो एक काम हम कर सकते हैं, क्या, एक काम कर सकते हैं कि कनेक्शन वाला जो कंपोनेंट है हम यहाँ पर भी बना लेते हैं, ठीक है ना। उससे हमें क्या हो जाएगा, उससे हमें ये फायदा हो जाएगा कि हम जो कनेक्शन बनाएंगे वो इस पूरे पेज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि हमारा कनेक्शन कभी अगर टूटेगा भी तो ये वाला हमारा क्या करेगा, काम करता रहेगा, ठीक है ना। तो एक मेथड हम लोग बना लेंगे सबसे पहले, एक टॉप पे हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे बनाएंगे मेथड, टॉप पे यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब कनेक्शन मेथड क्या है, अब ये कनेक्शन हमारा कैसा होगा, पब्लिक मेथड होगा, ठीक है ना। पब्लिक वॉइड कनेक्ट, पब्लिक वॉइड हमारा बनेगा कनेक्ट, ठीक है। ये कनेक्शन हमारा बनेगा, अब चूंकि ये पब्लिक है हमारे पास, ठीक है, तो हमारा सारे में काम चलेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इस ट्राई कैच में क्या करो, सबसे पहले तो यूजर हमारे पास क्या होगा, नल। याद करो जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ सर्विसेज में आए थे, और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर में, ठीक है, कनेक्ट कर लो इसको, ठीक है। अब देखो यूजर नेम हमारे पास नल है, खाली जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, कैटेगरी कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यूजर क्या करो, नल कर लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज, इसको आराम से इसमें छोड़ दी, और इज इक्वल टू यूजर इक्वल क्या करो, नल, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या हो गया, हमारे पास नल हो गया। अब बात आ जाती है कि ये प्रॉपर्टीज हमारा क्या हो गया, नल हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको यूज करेंगे कहां पर, इसको यूज करेंगे तो अब, लेकिन प्रॉपर्टीज हमारे पास नल तो हुई, लेकिन प्रॉपर्टीज को पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट, आप देख रहे हो एरर आ रहा है हमारे पास। अब सबसे पहले आप क्या करो, प्रॉपर्टीज को इंपोर्ट करो। प्रॉपर्टीज किसका प्रॉपर्टीज होता है, किसका, कहां से लाएंगे इंपोर्ट करके, लिखेंगे इंपोर्ट जावा, ठीक है, डॉट यूटिल, यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज, PRO प्रॉपर्टीज, ठीक, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज नल हो गया, ठीक है। अब एक कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। हमारा कनेक्शन बनेगा CO एन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, DRI ड्राइवर, DRIVE ड्राइवर, MANA, ठीक है। अब देखो ड्राइवर मैनेजर हमारे पास आ नहीं रहा है, ठीक है, तो ड्राइवर मैनेजर को क्या करना होगा, हमको लाना पड़ेगा, लाएंगे कहां से, SQL से। समझ गए बात को, ड्राइवर मैनेजर कहां से लाएंगे, SQL से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट स्क्यूएल डॉट PRIVER ड्राइवर मैनेजर, ठीक है ना। ड्राइवर मैनेजर भी, और
हमें क्या जरूरत पड़ ड्राइवर में, चलो एक एक करके मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर आ गया। ठीक है, अब देखो अब आएगा मेरे पास ये वाला ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या क्या प्रॉपर्टी जाता है आपको याद होगा, जब कनेक्शन बना रहे थे हम तो कितना प्रॉपर्टीज यूज किए थे, तीन प्रॉपर्टी यूज किए थे। तो तीन प्रॉपर्टी हमारे पास कौन कौन सा है? ये वाला तीन प्रॉपर्टी यूज। ठीक है ना, पहला हमारे पास यूआरएल। अब यूआरएल कहाँ से लाएंगे, आपको बेटर पता है कहाँ से लाना है यूआरएल। सर्विसेज में जाओ, राइट क्लिक करो। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक है, और ड्राइवर मैनेजर वाला देखो कहीं पर होगा। देखो यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर ये हमारे पास है, और ये वाला ड्राइवर डिवाइस डिस्प्ले यूआरएल हमारे पास है, ये डीबीसी माई स्क्वेयर लोकल होस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, यही वाला हमारे पास होगा। ठीक है, जेडीबीसी इसी को कॉपी कर लो, 3306 पर तक हमारे पास है ही। ठीक है, इसको करो कॉपी। ठीक है, इसको कर लो कॉपी और इसको करो क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या करो, पेस्ट कर लो। ठीक है, स्लैश यूज करो, स्लैश करके डेटाबेस का नाम रखो। डेटाबेस का नाम क्या रखोगे, क्या रखोगे, या पहले से जो है आपके पास वही ना लोगे। ठीक है, तो क्या है लाइब्रेरी, इसको कॉपी करो। नाम एकदम परफेक्ट होना चाहिए हमारे पास, कनेक्शन क्योंकि अब ये मैं बता रहा हूँ कि आपको सेपरेट पेज कनेक्शन। ठीक है ना, अब ये आप हर एक फॉर्म में कर सकते हो। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा कि कैसे हम एक कनेक्शन पर सारे पेज को रन कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम बता रहे हैं आपको कि इस पेज का कनेक्शन चाहिए तो इसी पेज में हम खत्म करेंगे। ठीक है ना, लाइब्रेरी यूजर हमारे पास क्या हो जाएगा, यूजर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या रूट। समझ गए बात को, यूजर हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, और और पासवर्ड हमने क्या करना है, पासवर्ड हमें ब्लैंक छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक में काम हो गया। ठीक है, अब ठीक, देखो तो हमारे पास कनेक्शन बन गया। अब सबसे पहले हमारे पास ये देखो कनेक्शन में क्या आ रहा है, हमारे पास कनेक्शन में एरर आ रहा है। कनेक्शन में एरर आ रहा है, सबसे पहले हमको कनेक्शन वाला यहाँ से उठा के लाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कनेक्शन वाला हमें उठा करके यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो अब ये हमारे पास पब्लिक वाला काम है। ठीक है ना, पब्लिक क्लास मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें क्या क्या करना होगा, हमें कनेक्शन उठा के लाना होगा, कनेक्शन क्लास लाना होगा। एक्चुअली हमारे पास कनेक्शन क्लास है, तो हम बनाते हैं CON नाम से। ठीक है ना, तो हम बना दिए कनेक्शन क्लास। ठीक है ना, अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, STATEN स्टेटमेंट हमारे पास था, सॉरी कंट्रोल Z, इसको हटाओ। हमारे पास था स्टेटमेंट, MENT स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमारे पास स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट में एरर आ रहा है। अब एरर आ रहा है तो हम इंपोर्ट करो, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल। अब जो जो एरर आएगा उसको वो यही बताता है कि आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। स्टेटमेंट ST स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक अब ये वाला कॉपी करो, ये वाला सेम। ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। स्टेटमेंट आपको बनाना है STMT। ठीक है ना, अब इस पेज के लिए हमारा क्या यूज होगा, STMT यूज होगा। समझ गए बात को। अब रिजल्ट सेट, ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट सेट भी लेना पड़ेगा हमें पास। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट आर रिजल्ट सेट। ठीक है, चलो रिजल्ट सेट हमारे पास हो गया। तो रिजल्ट सेट क्या करो, RESU एक ही बार इसको बोलते हैं SULT रिजल्ट सेट RS। अब जब भी हमें यूज करना हो, अब बार बार रिजल्ट सेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ RS लिखेंगे, मेरा काम हो जाएगा। एक हमारे पास आएगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, PRE प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे एरर मेरे को मिल नहीं रहा है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे कहां से, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट SQL से। इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट नॉट डॉट PRE प्रिपेयर स्टेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को, ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे PSTMT प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, यहां तक में मेरा काम हो गया। एरर यहाँ पे क्या थ्रो कर रहा है, CO एरर क्या थ्रो कर रहा है मेरे को, यहाँ देखो मैंने यूज किया है CON, इसी को यूज करो यहाँ पे। हमारा यहाँ पे
कंप्लीट हो गया। चलो, हमने कास्ट कर लिया इसको, कनेक्शन क्लास का ये कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ से अब मेरा ये चलेगा, ठीक है। अब एक काम करो, ठीक है, अब चेक करो, इफ कनेक्शन CO कनेक्शन 1 1 नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, तब क्या करो, सिस्टम कनेक्शन दे दो, SOP। सजेशन नहीं आ रहा आजकल, पता नहीं क्यों। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, सक्सेसफुली सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्शन बन गया, और जैसे कनेक्शन बन जाए हमारे पास स्टेटमेंट इक्वल टू करो, ठीक है, और कनेक्शन CON आप करो इसको, कनेक्शन ही लो, बार बार इसको 1 1 लिखने में झंझट होगा, इसको यहाँ से हटाओ, 1 जब कास्ट कर ही दिए तो हमारे पास दिक्कत नहीं होगा। कौन डॉट स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट CRE क्रिएट स्टेटमेंट, और हमारे पास देखो क्रिएट स्टेटमेंट भी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो क्रिएट स्टेटमेंट को भी हमको क्या करना होगा, लाना पड़ेगा। क्रिएट स्टेटमेंट हमें वहां से लाना पड़ेगा। हमारे पास क्रिएट स्टेटमेंट, पास पर हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट के लिए SM डॉट CRE ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कोड में हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले एक क्या करो, SQL कनेक्शन इंपोर्ट करो, जहां पे हमने कनेक्शन क्लास यूज किया हुआ था वहां पे क्या करो, कनेक्शन यूज करो, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट करके हम लोग कनेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और इस कनेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इस कनेक्शन को यूज करेंगे, तब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वो एरर जो था वो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एरर हमारा हट गया, जो हमारा डायरेक्ट दे रहा था एरर, ठीक है ना, वो हट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से CON कनेक्शन डॉट, पहले इसको करो स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, STMD इक्वल टू कनेक्शन डॉट CRE क्रिएट स्टेटमेंट, अब हमारे पास आएगा, ठीक है ना। इसको सेव कराया, ठीक है। अब इसको क्या करो, E डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करो, E डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, सेव करो, ठीक है ना। एक बार वापस से हम बोल देते हैं क्या क्या मैंने किया हुआ है, ठीक है, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने इतना सारा इंपोर्ट किया, रिजल्ट सेट इंपोर्ट किया हुआ है, ड्राइवर मैनेजर स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट 2 बार हो गया है, तो एक रिजल्ट सेट को यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। रिजल्ट सेट प्रिपेयर स्टेटमेंट और एक कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन को CON ऑब्जेक्ट बनाया, स्टेटमेंट का STMT, रिजल्ट सेट का RS, प्रिपेयर स्टेटमेंट का ये, ठीक है। अब ये क्या किया मैंने, कनेक्ट बनाया, तो कनेक्ट में जो वहां पे कोड लिखा हुआ था वही लिखा है सारे के सारे, और कुछ नहीं किया है। प्रॉपर्टीज लिया है सिर्फ यूटिल पैकेज से। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो मेरे को मैसेज दे दे, और इसको कनेक्शन होने के बाद एक क्रिएट करे स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार
रन करवाते हैं, ठीक है ना। तो रन करवा दिए हम। तो अब एरर मैसेज तो नहीं आया मेरे को, एक काम करो, इसको पहले कॉल करो। उसको कॉल नहीं किया मैंने। सबसे पहले इन सब के ऊपर हमने क्या करना है, इसको कॉल कर लेना है, ठीक है। सेव करो और इसको रन करो, ठीक है। इसको क्लोज करो और देखो यहाँ पे कनेक्ट सक्सेसफुली का मेरे को मैसेज आ गया। इसका मतलब मेरा ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद, ठीक है ना, इसको फॉर्मेट करो एक बार, ठीक है। अब ये जो भी एरर वगैरह मैसेज वगैरह है सब हट चुका है, ठीक है। चलो, अब आते हैं एक्चुअल काम पे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कहाँ गया मेरा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने कर लिया था सारा काम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हमें क्या करना होगा, बार बार कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। हम उसी वाले कनेक्शन से क्या करेंगे, काम कर लेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली स्टेटमेंट को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी आप देखेंगे कैसे। अब देखो, सबसे पहला बात आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट जो हम जो यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट, और हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो हमारा दोनों टेबल के लिए यूज होगा। समझ गए बात को। दोनों टेबल मतलब हो गया, एक हमारा हो गया बुक टेबल और दूसरा हमारा हो गया क्या, व्यू टेबल वाला, ठीक है ना। अब चलो समझते हैं कैसे काम करना है, ठीक है। अब तो ये वाला कनेक्शन का हमको जरूरत है नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन हमें जरूरत है नहीं, तो उसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। यहाँ के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। अब क्वेरी लिखेंगे। अब क्वेरी में क्या क्या होगा, हमारा क्या क्या डालना है मेरे को इस बुक में, ठीक है। इस बुक में हमें रखना है क्या क्या, इस बुक में हमें रखना है, ठीक है। इसको एक काम करो, क्वेरी को क्या करो, बाहर कर लो, इस वाले को, इस वाले के ऊपर, ठीक है। हिल्स क्या करो, ये वाला कोई एग्जीक्यूट करो। तो सबसे पहले हमें चले जाओ बुक वाले में, ये हमारा बुक वाला है। हमें चाहिए बुक का नंबर, बुक नंबर में चाहिए, ठीक है। तो बुक नंबर हमें सेव कराना है, तो बुक नंबर यहाँ रखो, बुक नंबर, बुक का नेम अंडरस्कोर नेम, चेक कर लेंगे हम लोग। बुक का नेम हो गया हमारे पास। उसके बाद बुक नंबर, बुक नेम, नंबर ऑफ पेज, नंबर अंडर स्कोर पेज, कॉमा, ठीक है। नंबर ऑफ पेज हो गया हमारे पास। उसके बाद हो गया कैटेगरी नेम, ऑथर नेम, पब्लिशर नेम, CATEGORY, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, कॉमा, PUBLISHER, पब्लिशर अंडरस्कोर नेम, और कॉमा, AUTHOR, ऑथर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, कैटेगरी, ऑथर, पब्लिशर हो गया। उसके बाद ये तीन चीज हो गया। उसके बाद एडिशन, क्वांटिटी और प्राइस, EDITI, एडिशन, QUANTITY, क्वांटिटी। उसके बाद PRIC, ठीक है, प्राइस, ठीक है। ये तीन चीज हो गया हमारे पास, एडिशन, क्वांटिटी और प्राइस हो गया, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक दो तीन चार, टोटल हमारे पास 9 फील्ड हुआ, 10 है तो 9 हुआ, बेसिकली काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसका वैल्यूज वाले में डेटा को रखना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर ले इसको, एक मिनट, ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है, इनको चेक कर लो। तो ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक। वैल्यूज वाले में हमको क्या करना है, डेटा, ठीक है। अब पता ही है, सिंगल कोट फर्स्ट, डबल कोट उसके बाद, और फिर प्लस, एक प्लस दो प्लस, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, बुक नेम डालना, बुक नंबर डालना है। तो बुक नंबर हमने यहाँ पे यूज किया है, तो ये वाला बुक नंबर है, इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पर पेस्ट करो। ये बुक नंबर कंप्लीट है, ठीक है। अब इसी को कॉपी करो और पेस्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट, कॉमा दे देके, ठीक है। अब यहां तक हमने कर लिया। बुक नंबर, उसके बाद हमारे पास हो गया बुक नेम, बुक नंबर हो गया हमारे पास,
उसके बाद बुक नेम हो गया, बुक नंबर, बुक नेम, नंबर ऑफ पेज हमारे पास हो गया, बुक नेम हो गया, नंबर ऑफ पेज। ठीक है, कैटेगरी पेज के बाद कैटेगरी, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ऑथर, ऑथर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, पब्लिशर, ऑथर के बाद हो गया हमारे पास पब्लिशर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, पब्लिशर के बाद एडिशन वन, एडिशन वन डेटा भेजना है यहाँ पे। ठीक है, एडिशन वन के बाद हमें भेजना है क्वांटिटी वन, क्या भेजना है, एडिशन वन और क्वांटिटी वन। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब एक कॉमा और लगेगा हमारे पास, और क्लोज भी करो, ये वाला टॉप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, प्राइस वन, ये हमारे पास हो गया क्वांटिटी वन, और ये हो गया प्राइस। ठीक है, हो गया कितना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ। ठीक है, नौ का नौ फील्ड हो गया हमारे पास, सेमीकोलन लग गया हमारे पास। अब ये हमारे पास क्वेरी हो गया कंप्लीट। अब जब ये क्वेरी हमारा चल जाए तब क्या करो, अब चला जे कब चल जाए, क्या जब क्वेरी एग्जीक्यूट करे तो एग्जीक्यूट तो कराना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट, ठीक है, डॉट, ठीक है, स्टेटमेंट, स्टीएमटी यूज किए थे, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट एंड अपडेट, ई एक्स ई सी यू टी, एग्जीक्यूट अपडेट, यू अपडेट। ठीक है, अब कौन सा क्वेरी चलाना है हमको, एसक्यूएल वाला चलाना है, तो सबसे पहले एसक्यूएल। ठीक है, अब ये क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट कर जाए तो हमें क्या मैसेज मिले, हमको मिले मैसेज कि बुक भैया मेरा चला गया, किसमें, बुक वाले टेबल में सेव हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, क्या मिले, कहाँ पे मैसेज मिले, यहीं पर हमको मैसेज चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हम दे दो दिस, दिस यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे दिस, इसी पे मैसेज चाहिए मेरे को, यहाँ पर लिख लो, बुक एडेड, ए डबल डी ई डी एडेड, सी डबल सी, सी डबल सी डबल सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। ठीक, चल, ये हो गया मेरे पास। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है ना, तब तब एक और नया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और वो स्टेटमेंट क्या करेगा, वो स्टेटमेंट हमारा क्या करेगा, किसमें डालेगा डेटा को, वो स्टेटमेंट डालेगा हमें व्यू टेबल में डेटा को। कॉपी करो इसको और यहां पर पेस्ट कर लो। ठीक है, अब इसको चेंज करो, सबसे पहले तो फॉर्मेट करो। ठीक है, चेंज क्या करेंगे, अब स्क्वेल वन कर लो इसको, सबसे पहला इसको तो वन कर लो। ठीक है, यही वाला हमारा स्क्वेल चलेगा। अब इंसर्ट इनटू व्यू क्वांटिटी, हमारे पास क्या था, व्यू क्वांटिटी ही था, चेक कर लो नाम, इंसर्ट इनटू हमारे पास क्या था, व्यू क्वांटिटी ही था, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई। ठीक है, वी आई टी डब्ल्यू व्यू, इसको क्यू यू ए एन टी आई टी वाई, क्वांटिटी। ठीक है ना, अब क्या क्या चाहिए हमें, ठीक है ना, हमें चाहिए इशू क्वांटिटी। ठीक है ना, और पहला हमने यही यूज किया है। ठीक है, हमने यूज तो यही किया है, आई थिंक सो। हाँ, इशू क्वांटिटी, क्या हमारे पास हो जाएगा इशू क्वांटिटी, यहाँ पे हो जाएगा इशू क्वांटिटी। ठीक है, इंसर्ट इनटू इशू क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास चाहिए बुक नंबर, बुक नंबर। उसके बाद हमें चाहिए क्या, बुक नेम, बुक नंबर, बुक का नेम। उसके बाद हमें चाहिए कैटेगरी नेम,
कैटेगरी नेम, उसके बाद हमें चाहिए ऑथर नेम, पब्लिशर नेम, ऑथर नेम और पब्लिशर नेम। ठीक है, कैटेगरी नेम, पब्लिशर नेम, कैटेगरी नेम पहले ऑथर नेम, यहां से कट कर लो और इसको यहाँ ऑथर नेम, पहले मैंने ऑथर नेम लिखा है, कैटेगरी ऑथर पब्लिशर। ठीक है, ऑथर नेम पब्लिशर नेम। उसके बाद मैंने क्या यूज किया है, अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल ऑथर नेम पब्लिशर नेम। उसके बाद हमने यूज किया है अवेलेबल क्वांटिटी। उसके बाद हमने यूज किया है एडिशन, कौन सा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटी, एडिशन कौन सा है, उसके बाद हमारे पास है प्राइस, उसके बाद हमारे पास क्या है प्राइस। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चल आगे का काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, अब इशू क्वांटिटी है हमारे पास, तो इशू क्वांटिटी तो हमने क्या लिखा हुआ है याद करो, जीरो किया हुआ था, ये रहा हमारा इशू क्वांटिटी। ठीक है ना, इशू क्वांटिटी हमने जीरो किया हुआ था, तो यहाँ पर कर लो इशू क्वांटिटी। ठीक है, ये पहला हो गया हमारे पास। उसके बाद बुक नंबर, बुक नंबर कहाँ से, यही वाला बुक नंबर जाएगा आपके पास, ये जाएगा बुक नंबर। ठीक है, उसके बाद बुक नंबर के बाद आपको मिलेगा क्या, बुक नेम। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा इशू क्वांटिटी हो गया, बुक नंबर, बुक नेम। ठीक है, बुक नंबर हो गया, उसके बाद हो गया हमारे पास बुक का नेम। चलो नेम वाला कहाँ पे है मेरे पास, क्वांटिटी, बुक नंबर और बुक का नेम। ठीक है, बुक का नेम हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, बुक नंबर, बुक नेम, कैटेगरी नेम, ऑथर नेम, पब्लिशर नेम। ठीक है, कैटेगरी हो गया, ऑथर हो गया, कैटेगरी नेम, ऑथर नेम, पब्लिशर नेम। एक मिनट, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया है, कैटेगरी पब्लिशर ऑथर है हमारे पास। ठीक है ना, तो हमने सीक्वेंस कैटेगरी पब्लिशर ऑथर होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास पब्लिशर, PUBLISHER पब्लिशर, और ये हो जाएगा हमारा UTHOR ऑथर। ठीक है, लेकिन यहाँ सही है, कैटेगरी ऑथर पब्लिशर हमारे पास सही है। उसके बाद ये नेम हो गया, कैटेगरी ऑथर पब्लिशर हो गया, अवेलेबल क्वांटिटी, तो अवेलेबल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो बुक का है वो ऑथर पब्लिशर। उसके बाद अवेलेबल क्वांटिटी में हम ये वाला क्वांटिटी को क्या करेंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, ये जो क्वांटिटी जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी के बाद हमारे पास आ जाता है अवेलेबल क्वांटिटी, उसके एडिशन और प्राइस। क्वांटिटी के बाद हमारे पास हो जाता है एडिशन, क्वांटिटी के बाद एडिशन, और ये हमारा प्राइस वाली। ठीक है, चलिए एक दो बुक, दो दो चार, दो छः, दो आठ, नौ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमको वही काम करना है, स्टेटमेंट जो हमारे पास में है इसको एग्जीक्यूट अपडेट करो, कौन सा SQL 1 को। ठीक है, सेव करो और फॉर्मेट करो। ठीक है, ठीक, यहां तक में हमारे पास हो चुका है काम। अब अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा सारा का सारा एक मैसेज डालना। ठीक है, एड्रेस उसको सेव करना। ठीक है,
हमारा ये ऐड हो चुका है, अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब रन कराओ इसको एक बार। बुक वन, अब देखो यहाँ पे हम एडिट करेंगे फिर भी ऐड लिख नहीं पाएगा कोई भी, ठीक है। बुक नेम मान लो हमको करना है जावा, ठीक है। कुछ एरर आएगा तो पता चलेगा हमें। और इसको करना है 500 पेज का हमारे पास है, अब यही हमारे पास एक ही है, तो हमारे पास एक ही जाएगा। क्वांटिटी मानो चलो 10 पीस हम ऐड कर रहे हैं। और प्राइस एक बुक का हमारे पास कितना हो गया, मान लो 450 रुपए का एक बुक है। ऐड बुक पर क्लिक करो। बुक एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसको ब्लैंक करना है, वो तो बाद पिकअप है, ठीक है। बट बुक मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है। अब बुक जैसे मेरा ऐड हो चुका है, अब हमको चेक करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है। अब इसमें आओ, सबसे पहले बुक वाले टेबल में आओ। सेम डेटा हमारे पास आना चाहिए, रिफ्रेश करो, ब्राउज करो, ठीक है। देखो हमारे पास पहला हमारे पास बुक नेम, बुक नंबर, नंबर ऑफ पेज, ठीक है। कैटेगरी नेम आ गया, ऑथर हमारे पास, ऑथर नेम देखो उल्टा आ रहा है, ठीक है। पहला मेरा कैटेगरी ऑथर पब्लिशर है हमारे पास, ठीक है। तो यही हमारे पास आया क्या, रन कराओ एक बार, ठीक है। कैटेगरी हमारे पास ऑथर पब्लिशर है, ठीक है। कैटेगरी ऑथर पब्लिशर, कैटेगरी हमारे पास ऑथर हो गया, पब्लिशर हो गया, यानी हमारे पास स्टोरी किरण सरोज, स्टोरी किरण सरोज आना चाहिए, ओ सॉरी, ठीक है। स्टोरी किरण सरोज, कैटेगरी ऑथर पब्लिशर, ठीक है। एडिशन 1, क्वांटिटी 10 और प्राइस ये वाला हो गया, ठीक है। अब यही चीज हमारा व्यू क्वांटिटी के पास भी आएगा, ठीक है। चलो बुक नंबर हमारे पास आईडी 1, क्वांटिटी इशू क्वांटिटी 0 हमारे पास है, बुक नंबर ये हो गया हमारे पास, जावा ये हो गया, और हमारे पास स्टोरी ये हो गया। अब ये हमारे पास ऑथर हो गया, ऑथर पब्लिशर, कैटेगरी ऑथर एंड पब्लिशर हमारे पास हो गया, अवेलेबल क्वांटिटी। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, चलो ऐड हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है वो पहले समझो, ठीक है। अब जैसे हम रन कराते हैं, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली बुक, अब वन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास, यहाँ पे मेरे को बुक 2 हो जाना चाहिए था, यानी 1002 होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए था ऑटोमेटिकली नंबर, जो कि मेरा अपडेट नहीं हो रहा, ये एरर है। इसको पहले हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है। पहला बार तो ठीक डेटा जा रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बार डेटा नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। तो पहले इसको ठीक करेंगे, चलो। तो हमारे पास एरर था, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। तब एरर हमारे पास क्या है, चलिए इसको हटाओ यहाँ से, मैं ट्राई कर रहा था इसको, ठीक है। हमने पहले कोड किया किया हुआ था, हमने कोड किया था यहाँ पे जनरेट करने का, ठीक है ना। अब जनरेट जैसे कर रहे थे हम, आप देखोगे, रन करवाओ पहले इसको, मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है ना। सेव करवाता हूँ, और डेटा बेस से मैं क्या करता हूँ, सारा डेटा को क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। बुक वाले से भी डिलीट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, यहाँ से डिलीट करो, यहाँ से भी डिलीट करो, और व्यू कैटेगरी से भी हमारे पास डिलीट करो, डिलीट करो, ठीक। टोटल मेरे पास खाली हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, रन कराते हैं, ठीक है। अब एक चीज रन करवाओ, रन करवाओगे तो यहाँ देखोगे क्या होगा, बुक 1001 आ रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, ठीक है। हम जब सेव करवाएंगे तो मेरा डेटा क्या होना चाहिए, 1002, ठीक है। अब एक चीज मैं करता हूँ, उसको सेव करने के बाद यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर सेक मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, रन करवाता हूँ, ठीक है। अब रन करवाने के बाद जैसे मान लो कुछ मैंने भर दिया, ठीक है। ये मेरा इंटीजर है, ये मेरा कौन है, इसको मैंने कॉल कर ऐड बुक किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सेव हो गया। अब देखो ये मेरा 1002 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैं कट करके इसको रन कराता हूँ वापस से, ये देखो वापस से क्या हो गया, मेरा 1001 हो गया, ठीक है। ये हमारे लिए एरर हो सकता है, ठीक है ना, एरर ही है बेसिकली, ठीक है। तो हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए था भैया 1002 मेरा यहाँ दिखना चाहिए। तब अब एक्चुअल में मेरे पास कितना वैल्यू है, ये इसको तो, ये तो फ्रंट एंड है, इसको तो पता नहीं है। अब बैकएंड को पता है कि एक्चुअल वैल्यू कितना है रखा हुआ पहले से, तो वैल्यू हमको कहां से लाना पड़ेगा, हमको बैकएंड से उठा के लाना पड़ेगा। तो अब ये अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रंट एंड से वैल्यू उठा रहे थे, ठीक है। इसलिए मैं इसको कमेंट कर दिया था, इसको यहां से अब हटा देंगे, अभी सबका जरूरत है नहीं, ठीक है। यहां से हटाओ, अब ये कोड हमारा नहीं चल पाएगा, इसको यहां से हटाओ, हमको बैकएंड वाला कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या लिखना पड़ेगा, बैकएंड वाला कोड लिखना पड़ेगा।
तो सबसे पहले चलो मेथड एक बनाते हैं और मेथड में ये लिखते हैं कि भैया मेरे को बैकएंड से कोड दो। तो लिखो प्राइवेट वॉइड MRA जनरेट बुक नंबर बुक नंबर नंबर, ठीक है, और जनरेट बुक नंबर, ठीक, सॉरी इसको सिंक कर, ठीक है, जनरेट बुक नंबर। अब ट्राई कैच यूज करो, ट्राई कैच, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, ट्राई कैच, एक कनेक्शन हमारे पास बनाएंगे, ठीक है, कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन क्लास CO एन इक्वल टू कनेक्शन क्लास, ठीक है, हमारे पास कनेक्शन क्लास हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग, ठीक है, क्वेरी लिखो यार, क्वेरी इक्वल टू, हमको क्या करना है, तो देखो क्वेरी ध्यान से देखो, अब हमको क्या करना है, वहां पे कितना नंबर मेरे पास पहले से, ठीक है ना, वो हमको पहले पता करना होगा, हमको फाइंड करना होगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा कि हमको वहां से फेच कराना होगा डेटा, उसके लिए तो लिखो सेलेक्ट, सेलेक्ट मैक्सिमम कितना है हमारे पास, तो यूज करो मैक्स, ठीक है, मैक्स फंक्शन यूज करो। अब मैक्स क्या निकालना है, मैक्स आपको निकालना है बुक का नंबर, तो बुक अंडरस्कोर नंबर, जो नाम आपने यूज किया है वही नाम यूज करना, हम एलियासिंग यूज करेंगे यहां पर एज बुक नंबर, तो बुक मैक्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंबर, क्या कहां से लाना है, फ्रॉम बुक टेबल्स, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक मैंने मैक्स फंक्शन यूज किया है, मैक्सिमम हमारे पास क्या है, बुक नंबर यहां से, ठीक है, रिजल्ट सेट प्रेस इक्वल टू CO कनेक्शन डॉट, हमारे पास क्या हो जाएगा, SM हो जाएगा, ठीक है, डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी EXECU एग्जीक्यूट क्वेरी QUERY एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, अब कौन सा क्वेरी हमारे पास वही जाएगा, यही वाला क्वेरी जाएगा, ठीक है, और तो हमारे पास हो गया। अब देखो हमारे पास कहां से शुरू करना चाहते हो, तो इंट हमारे पास मैक्स नंबर, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम चाहते हैं 1001 से स्टार्ट करें, ठीक है, 1001 से स्टार्ट करें, ठीक है, अब चेक करो अगर हमारे पास इफ जो हमारे पास जो वैल्यू है वह वैल्यू है, यानी नेक्स्ट चेक करो सारा डेटाबेस को, और डेटाबेस को चेक करने के बाद हमारे पास क्या करो, लाओ, ठीक है ना, स्ट्रीम लास्ट बुक नंबर LA लास्ट बुक नंबर इक्वल टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, ठीक है, अब कौन सा स्ट्रिंग लेना है, तो मैक्स, क्योंकि हमें यूज किया है क्या, मैक्स बुक नंबर, मैक्स, ठीक है, मैक्स अंडरस्कोर बुक अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, हमारे पास लास्ट बुक नंबर कितना हो गया, जो मैक्सिमम हमने यूज किया हुआ है, ठीक है, यही देखो यहीं से फाइंड करके निकालेगा लास्ट बुक नंबर, ठीक है, गेट करेगा, अब कैसे कौन सा नंबर निकालेगा, ये देखो बुक नंबर एक्चुअली निकाल रहा है, एलियासिंग यूज किया है इसलिए मैंने क्या यूज किया है, इफ, चेक करो इफ, अब हमारे पास कंडीशन यूज करो, इफ, ठीक है, लास्ट लास्ट बुक नंबर नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, नल हो जाए एंड, और क्या कंडीशन, हमारा ये नल नहीं होना चाहिए, और लास्ट बुक नंबर जो है हमारे पास बुक से स्टार्ट होना चाहिए, लास्ट लास्ट बुक नंबर डॉट START स्टार्ट विथ प्रीफिक्स, हमारे पास क्या होना चाहिए, लास्ट बुक नंबर स्टार्ट किसके साथ होना चाहिए, बुक के साथ, ठीक है, बी बोलो के क्लिक कर लो उसमें, ठीक है, ये हमारे पास हो गया लास्ट बुक नंबर स्टार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर ये हमारे पास स्टार्ट हो गया तब क्या करेंगे हम, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, अब जो न्यूमरिक पार्ट होगा MPRIC न्यूमरिक पार्ट
नंबर वाला पार्ट या नंबर पार्ट कर लो, नंबर BER, नंबर पार्ट इक्वल टू लास्ट लास्ट बुक नंबर डॉट सब स्ट्रिंग यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? सब स्ट्रिंग कितना? 4। ठीक है ना? सब स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट बता मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जो पीछे वाले वीडियो में बताया है मैंने। ठीक है, मैं वापस से एक बताऊंगा तो उसको बता दूंगा। सब स्ट्रिंग क्या करता है? जो हमारा स्ट्रिंग में से क्या करता है, एक पार्ट को निकाल के देता है। 4 वैल्यू मेरे को निकालना है, तो देखो 1001, ये कितना वैल्यू है हमारे पास? 4। ठीक है ना? तो अब स्ट्रिंग वाला पार्ट हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? ट्राई कैच यूज करेंगे। ठीक है, को ट्राई कैच इसके अंदर अगर न्यूमेरिक पार्ट हमारे पास आ जाए तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नंबर इक्वल टू इंटीजर टीजर डॉट परसेंट करो, परसेंट लिखो, PARSE, पार्स डायरेक्ट आ जाएगा। परसेंट जो हमारे पास न्यूमेरिक पार्ट है, ठीक है ना, जो हमारे पास नंबर पार्ट यानी न्यूमेरिक पार्ट है, नंबर नंबर पार्ट। ठीक है, उसमें क्या करो? इंक्रीमेंट करो। कितने का इंक्रीमेंट करोगे? 1 का। ठीक है ना? ठीक है, हमारे पास एक इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। अब जब ये एक इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक ट्रेस। ठीक है, फॉर्मेट करो एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या करो? ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक ट्रेस, ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक ट्रेस, सेव करो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया? अब देखो इफ वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो गया? क्लोज हो गया। जब हमारा इफ क्लोज हो गया, तब हम क्या करेंगे? TXT बुक नंबर में, यानी हमारा ये पूरा रन कर गया, तो बुक नंबर में क्या करेंगे? सेट कर देंगे। क्या सेट करेंगे? सेट टेक्स्ट, सेट टी सेट टेक्स्ट। क्या सेट करो? ठीक है, तो पहला तो भैया बुक नंबर डालो, बुक डालो। ठीक है, और दूसरा क्या करो? प्लस ऐड करो, और प्लस में क्या करो? नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास में है। ठीक है, जो हमने नेक्स्ट नंबर इंक्रीमेंट किया हुआ है, सेव। ठीक है, अब पहले इसको करो जनरेट नंबर को, इसको यहां से कॉल करो। अब यहाँ पे इसको क्या करो? कॉल करो और सेव कराओ। और इस जनरेट नंबर को ही क्या करो? वापस से, याद होगा मैंने पिछली बार मतलब थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, कहां पर? जब हमारा सारा काम ओवर हो जाए। कहां पे ओवर हो रहा है हमारा काम? यहाँ पे ओवर हो रहा है। ठीक है ना? ओवर होने के बाद ब्लैंक करना है, तो यहाँ पे ओवर हो रहा है, तो यहीं पर मेरे को कॉल। ठीक है, सेव करो। ठीक है, पहले इंक्रीमेंट करो, वापस ब्लैंक करो, नहीं पहले ब्लैंक करो, कंट्रोल एक्स करो, पहले ब्लैंक करो, फिर क्या करो? जनरेट करो, सेव, फॉर्मेट करो एक बार, और वापस से क्या करते हैं? इसको देख लेते हैं कोई डेटा वगैरह तो नहीं है। और डेटा है तो डिलीट करो, और व्यू क्वांटिटी में भी डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे रन कराते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास बुक 101 आ गई। बुक नेम मान के चलो हमारे पास हो गया जावा। ठीक है, कितना पेज का है? 100 पेज का जावा है। क्वांटिटी हमारे पास कितना है? मान लो 10 क्वांटिटी आया है, और प्राइस कितनी है हमारे पास? 100 प्राइस। ठीक है, ऐड बुक करेंगे, ऐड बुक सक्सेसफुली हुआ, सारा कुछ क्लियर हुआ हमारे पास। देखो जनरेट हमारे पास नहीं हुआ, जनरेट कैसे होगा? रन कराओ वापस से। ठीक है, जनरेट नहीं हुआ हमारे पास, यानी कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ी की है। ठीक है, चेक करो हमारा रन कर रहा है कि नहीं। काम करो, इसको जो है यहाँ पर, इसको यहाँ से उठाओ, और इसको जनरेट नंबर हमारे पास हो गया। ठीक है, और रन कराओ। ये 1 ही आ रहा है मेरे पास, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास? यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हमारे पास
पर पार्ट है, ये एक्सेप्शन को हम क्या करते हैं, कैच में और नंबर एक्सेप्शन और एक बार और वापस से तो ठीक है, जनरेट बुक नंबर रन कराओ। ठीक है, वापस एक बार हमको सेव कर दो, बार बुक में जाओ, ऑलरेडी हमारे पास है, डिलीट करो, डिलीट करो, यू क्वांटिटी में नहीं, डिलीट करो। चलो ठीक है, जावा तो नंबर ऑफ पेज 20 20 20 ऐड बुक करो हमारे पास, अब हमारे पास ठीक है, नंबर ऑफ 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डालो कितना, अगर हम यहाँ मान लो क्लोज भी कर लेते हैं और रन कराते हैं वापस से, तो हमारा नंबर ऑफ टू ही दिख रहा है। ठीक है, अब एरर क्या था, एरर कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या था, बस उसको हम यहाँ कॉल कर रहे थे, लास्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट में कॉल कर देना है। ठीक है, बस बाकी कुछ एरर नहीं था, कुछ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक में उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो हमने क्या देख लिया, हमने पूरा बुक का फंक्शनैलिटी देख लिया, हमने बुक ऐड कर लिया है। अब जो नेक्स्ट काम करेंगे हम लोग करेंगे, अब इशू करेंगे बुक को। ठीक है ना, अब बुक हमारा इशू होगा, अब बुक नंबर हमारा ऑटोमेटिकली हो गया क्या, यूनिक। अब यूनिक हो गया हमारे पास बुक नंबर, तो अब दिक्कत नहीं है मेरे पास कि अब कुछ ऐसा करने का। और हम क्या कर दिए ऑलरेडी, हम इसको नॉन नेटेबल बना दिए हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा नॉन नेटेबल, इसमें कुछ एडिट भी नहीं कर सकता। अब ये हमारा यूनिक हो गया, इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, व्यू वगैरह तो कर ही लेंगे। व्यू वगैरह तो आसान है एकदम, ठीक है, तुरंत आपका हो जाएगा। व्यू ऑलरेडी मैंने बता दिया है, अपडेट भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो वो सब हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग पहले इशू कर लिया है बुक को, और रिटर्न करेंगे, इशू करेंगे और रिटर्न करेंगे, ये दो काम हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्म बनाएंगे इसके बाद। ठीक है, इशू वाला और रिटर्न वाला। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी तरह की कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग देखेंगे क्या, रिटर्न वाला पार्ट, इशू वाला पार्ट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे के काम को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि हम नए नए कंटेंट आपको देते रहें। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।